Morning, students. Today we will discuss the story A Letter to God by G.L. Fuentes. It depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lancho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. तो ये स्टोरी जो है ये एक फार्मर की है whose name was Lancho, जिसका नाम लेंचो था. He was a Latin American farmer. और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार भी बारिश होगी और उसकी जो कॉर्न की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी. और वो कॉन्फिडेंट था इस बात के लेकर कि जैसे हमेशा उसको अच्छा मुनाफा होता है इस बार भी इस साल भी उसको अच्छा मुनाफा होगा. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. अब बारिश तो हुई, लेकिन क्या हुआ? थोड़ी देर में वो बारिश जो है वो हिल स्टॉर्म में चेंज हो गई. थोड़ी देर में हेल्स जो हैं वो गिरने लगे, जिन्हें हेल्स जानते हैं आप, जिनको हम कहते हैं ओले. तो ओले जो है वो गिरने लगे और उसकी वजह से ओलों के गिरने की वजह से उसकी जो सारी फसल थी, कॉर्न की जारी फसल थी, वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है. अब the damage posed a threat to the family's survival as the entire livelihood was dependent on the year's produce. तो अब क्या होता है? उसकी फसल का जो इतना बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है वो जो हमेशा उस फसल पर डिपेंड रहती थी, उसकी पैदावार पे डिपेंड रहती थी और उनके लिए एक अब अपने जीवन को चलाने का उनके आगे बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो गया कि अब वो कैसे साल भर अपना गुजारा करेंगे. तो इस वजह से वो सब बहुत दुखी हो गए. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो उसकी फैमिली थी या लेंचो था उसको अभी भी भगवान पर पूरा भरोसा था. उसको लगता था कि ये जो भगवान है जो ऊपर से हमको देख रहे हैं वह कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ हमें हेल्प करेंगे ही करेंगे. ये उसका विश्वास था, उसका मानना था कि भगवान उनकी सहायता ज़रूर करेंगे. रैंचो जो था वो दिन रात खेत में काम करता रहता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, उसने लिखना सीखा हुआ था. और इसलिए वो डिसाइड करता है, फैसला करता है कि वो लेटर लिखेगा, गॉड को एक लेटर लिखेगा, भगवान के नाम एक लेटर लिखेगा जिसमें वो बताएगा, अपनी सिचुएशन के बारे में बताएगा और भगवान से हेल्प मांगेगा. तो फिर वो क्या करता है? He went to town to post his letter addressed to God. अब वो क्या करता है? भगवान के लिए एक लेटर लिखता है और उस लेटर को लेकर उसको पोस्ट करने जो है वो चला जाता है और उसमें जो पता लिखता है वो एड्रेस लिखता है टू गॉड. द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम. अब क्या होता है कि वो जो लेटर होता है उसको जो पोस्ट ऑफिस थे उसका पोस्ट मास्टर जो होता है उनको दिखता है. तो वो काफ़ी एक बार के लिए तो वो उनको काफ़ी इस बात को देख के वो चौंकते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने ये भगवान के लिए लेटर लिखा है. उन्हें इस बात से हंसी भी आती है, उनको एक वो लगता है, लेकिन फिर उनको ये महसूस होता है. बट देन मोटिवेटेड हिम, he was want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact.
लेकिन वो इस बात से मोटिवेट भी होते हैं कि देखो ऐसा भी कोई दुनिया में मतलब ऐसे भी हैं कि जिनको भगवान पर इस कितना विश्वास है। तो उसके जो फार्मर के भगवान के प्रति इस अटूट विश्वास को देखते हुए जो पोस्ट मास्टर था वो डिसाइड करता है कि वो जो है आप इसकी हेल्प करेगा। तो वो क्या करता है, वो उसने लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान से 100 जो थे उसने पैसों की डिमांड की हुई थी कि उसके फैमिली को चलाने के लिए, उसके गुजारे के लिए आप प्लीज़ उसको 100 पैसों जो है वो फार्मर को दे दें। वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा था। तो पैसों जो हैं वो लैटिन अमेरिका में जो रुपए है उसको, वहाँ की जो करेंसी है उसको पैसोस कहते हैं। तो वो उसने 100 पैसोस की डिमांड की हुई थी। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है, अब वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसकी सैलरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसा कलेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है और अपने जो और कलीग्स थे, साथी थे, उनसे भी जो है वो मनी कलेक्ट करता है कि ताकि वो चैरिटी के लिए वो उस फार्मर को वो कलेक्ट करके वो मनी दे सके। To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the DT. अब क्या होता है कि वो किसी तरह से 70 पैसों का इंतज़ाम कर लेता है और वो उसको पैसों को जो उसका मनी था उसको एक एनवेलप में रख के और उसको जो है वो रंचो को ये जो मनी है वो सेंड कर देता है। On having found the letter, the writer, who is Lalancho, is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. अब क्या होता है कि जब उसको लेटर मिलता है लैंचो को तो वो शॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता शॉक? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि जो भगवान है किसी न किसी तरह से गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इसलिए वो इस बात से शॉक नहीं होता कि गॉड ने उसके लिए पैसे भेजे हैं, लेकिन इस बात से नाराज़ ज़रूर हो जाता है कि उसको जितना उसने मांगा था उतना गॉड ने नहीं दिया था और वो तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जो गॉड है उन्होंने उसको वो जो अमाउंट था वो कम था। तो वो क्या करता है, फिर से गॉड के लिए एक लेटर लिखता है। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब वो क्या करता है, दोबारा से जो गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें वो अपने डिसअपॉइंटमेंट मतलब जो गॉड से उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो 100 पैसों की उसकी डिमांड को पूरी करेंगे और उन्होंने उसमें एनवेलप में कम थे, तो इसको लेकर वो जो है वो बोलता है कि ये तो कम पैसे थे। और साथ में ये भी दिखाता है, ये भी शो करता है कि शायद कि अब की बार जो है वो आप उस पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ना भेज के किसी और तरीके से उसको जो है वो मनी सेंड करना, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के उन पर विश्वास नहीं है और हो सकता है कि उन्होंने उसमें से जो पैसा है निकाल लिया हो, उसमें से आधा पैसा निकाल के अपने पास रख लिया हो। तो एक चीज़ ये भी इसमें स्टोरी में देखने को मिली है कि देखो एक तरफ तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या पोस्ट मास्टर हैं वो उन सब ने मिल के एक कलेक्ट करके उसको मनी सेंड किया और वहीं दूसरी तरफ जो है वो फार्मर है उसको उन सब पर डिस्ट्रस्ट है, वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो here the story ends and hope you would have understood it.
and thank you for today.